मॉडर्न हॉस्पिटल से शुरू हुई, जिसके बाद फोकस साइकायट्री डिपार्टमेंट पर शिफ्ट हो गया। एक शांत ऑफिस के अंदर एक फीमेल साइकायट्रिस्ट अपने पेशेंट के सामने बैठी थी। साइकायट्रिस्ट ने हिम से उसके बिजार सिम्टम की पुष्टि करने को कहा कि वह हर लिविंग क्रीचर को एक पिग के रूप में देखता है। यंग मैन ने जवाब में बस सिर हिलाया। शॉक्ड, डॉक्टर आगे झुकी। उसकी आवाज में डिसबिलीव झलक रहा था। उसने पूछा कि क्या वह जोकिंग कर रहा है और क्या वह सचमुच उसे एक पिग के रूप में देखता है। उसका एक्सप्रेशन डेडली सीरियस रहा। उसकी आंखें हल्की सी ग्लोइंग थीं जब उसने इसकी पुष्टि की। फिर पर्सपेक्टिव पेशेंट के विजन में शिफ्ट हो गया, जिससे पता चला कि साइकाइट्रिस्ट एक ह्यूमन वुमन के बजाय उसे चश्मा पहने हुए एक एंथ्रोपोमॉर्फिक पिग के रूप में दिखाई दे रही थी। अपनी प्रोफेशनल कंपोजर के बावजूद वह इंटरनली यह नोट करने से खुद को रोक नहीं पाई कि वह कितना स्ट्राइकिंगली हैंडसम था। अपनी कंडीशन का टेस्ट करने के लिए डिटर्मिन्ड, साइकाइट्रिस्ट ने अपना ब्लाउज अनबटन करना शुरू कर दिया, यह सजेस्ट करते हुए कि वे उसकी बॉडीली रिस्पॉन्सेस की एग्जामिन करें। इस अचानक एक्शन ने यंग मैन को पूरी तरह से कॉट ऑफ गार्ड कर दिया, जिससे वह वाइड आइड और स्वेटिंग रह गया। अपना शर्ट पार्शली ओपन करके वह और करीब झुकी और एक सेडक्टिव टोन में पूछा कि अब वह क्या देखता है। उसके पर्सपेक्टिव से यह साइट ग्रोटेस्क थी। न केवल उसका सिर अभी भी एक पिग का था, बल्कि उसकी एक्सपोज चेस्ट दो छोटे ब्लशिंग पिग हेड्स में ट्रांसफॉर्म्ड हो गई थी। अपने हॉरिफाइंग परसेप्शन से अनअवेयर साइकाइट्रिस्ट के इनर थॉट्स ने उसकी वैनिटी को रिवील किया। उसे यह इम्पॉसिबल लगा कि इतना ब्यूटीफुल कोई उसे ह्यूमन से कम देख सकता है। पेशेंट अचानक खड्डा हो गया। उसकी आवाज फ्लैट थी जब उसने कहा, आई सी टू पिग्स। उसका सिडक्टिव डिमीनर शैटर्ड हो गया। अपने शर्ट को कसकर बंद करते हुए वह हॉरर में पीछे हट गई। अंततः उसके डिल्यूजन से कन्विंस्ड हो गई। जल्दी से अपनी प्रोफेशनलिज्म को रिगेनिंग करते हुए वह अपनी डेस्क पर बैठ गई और ह्यूमन स्पाइन का एक मॉडल उठाया। उसने एक्सप्लेन किया कि उसकी स्पाइन गंभीर रूप से डिफॉर्म्ड और ट्विस्टेड है, जो उसके ब्रेन और ऑप्टिक नर्व्स को कंप्रेस कर रही है, जो शायद उसकी डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस का मूल कारण है। इस रेवलेशन पर यंग मैन की आंखें शॉक से चौड़ी हो गईं। डॉक्टर ने उसे गंभीरता से इन्फॉर्म किया कि एकमात्र सॉल्यूशन उसकी स्पाइन को रियलाइन करने के लिए एक हाई रिस्क सर्जरी है। हालांकि उसने वार्न किया कि फेलियर उसे गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड कर सकती है। पेशेंट ने ध्यान से सिर हिलाया, लेकिन फिर उसका डिमीनर बदल गया। ग्लोविंग रेड आइज के साथ वह अचानक स्पाइन मॉडल की ओर बढ़ा और डिमांडेड किया, गिव मी बैक माई स्पाइन। साइकाइट्रिस्ट हक्की बक्की रह गई, यह रियलाइजिंग करते हुए कि वह वास्तव में मानता था कि मॉडल उसका अपना है। इंटरनली उसने लमेंटेड किया कि इतने हैंडसम मैन का इतना डीपली डिल्यूजनल होना कितना वेस्ट है। बाद में वह यंग मैन, जिसका नाम इचवान बताया गया था, एक भरी हुई बस में दिखा, जिसने एक मेडिकल रिपोर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था, जो उसे सीवियर मेंटल इलनेस से डायग्नोज करता था। उसकी नजरों से यात्री इंसान नहीं थे, बल्कि एंथ्रोपोमॉर्फिक पिग्स थे। उसने सोचा कि वह हमेशा से दुनिया को इसी तरह देखता आया है। यह सोच रहा था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके माता पिता पिग बुचर्स थे। डेटिंग की असंभवता के अलावा इस स्थिति ने उसके रोजमर्रा के जीवन को बाधित नहीं किया था। लेकिन आज डिफरेंट था। आज उसकी प्रोफेशन अवेकनिंग सेरेमोनी का दिन था और उसे उम्मीद थी कि इससे पहले उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। जैसे ही वह ग्रैंड चिंग एकेडमी पहुंचा, उसने छात्रों की भीड़ को एक विशाल चमकते हुए नीले क्रिस्टल के सामने इकट्ठा देखा। एंग्जाइटी ने उसे घेरा। उसकी मेंटल इलनेस अवेकनिंग में इंटरफियर कर सकती थी, जिससे उसका पूरा फ्यूचर जेपरडाइज हो सकता था। अचानक एक फीमेल वॉइस ने उसे देर से आने के लिए डांटा, मॉक थ्रेट में अपनी मुट्ठी भींचते हुए, और चेतावनी दी कि वह शायद उसे पीट सकती है। इचवान के पर्सपेक्टिव से यह सीमिंगली क्यूट गर्ल भी बस एक और पिग पर्सन के रूप में दिखाई दी। यह नीली रंगत वाली, जो एक मेनेसिंग मैनर में अपनी मुट्ठी हिला रही थी। अपने परसेप्शन से बेखबर लड़की कॉमिकली एंग्री हो गई, उसे हिलाते हुए और डिमांड किया कि क्या उसने उसे सुना भी था। उनकी इंटरैक्शन ने एक गुजरते हुए छात्र का ध्यान खींचा, जिसने लड़की को सूलिंग शीन के रूप में पहचाना और उसे हर एक के साथ इतना लवी डोवे होने के लिए चिढ़ाया। एक साथी ने बीच में टोकते हुए जोड़ा कि वे दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे और शायद जल्द ही शादी कर लेंगे। घबराकर सूलिंग शियन ने उन्हें अपने काम से काम रखने के लिए चिल्लाया और फिर इचवान की ओर मुड़ी, इंसिस्ट करते हुए कहा कि वह गपशप को इग्नोर करे। उसके पर्सपेक्टिव से नीली रंगत वाली पिग गर्ल ने भी यही सजेशन दी और उसने शांति से अग्री किया। अचानक
कोर्टयार्ड में एक कमांडिंग वॉइस गूंजी। एक बुजुर्ग आदमी जो चमकते हुए क्रिस्टल के सामने खड़ा था ने घोषणा की कि अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है और छात्रों को लाइन में लगने का निर्देश दिया। उन्होंने समझाया कि उनका अवेकनिंग उनके कोर एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट से निर्धारित होगा, जिन्हें उन्होंने एकेडमी में सालों तक निखारने में बिताया था। उनके एट्रीब्यूट्स जितने ऊंचे होंगे, एडवांस्ड प्रोफेशन को अवेकन करने का उनका चांस उतना ही अधिक होगा। एल्डर ने मोमेंट की ग्रेविटी पर जोर दिया, उन्हें याद दिलाया कि उनका अवेकन प्रोफेशन उनके पूरे फ्यूचर को आकार देगा। उन्होंने घोषणा की कि एडवांस्ड कॉम्बैट प्रोफेशन हासिल करना फेट डिफाइंग अकॉम्प्लिशमेंट होगा, एक ऐसी चीज जो उनके और एकेडमी दोनों के लिए ग्लोरी लाएगी। इसी के साथ उसने पहले स्टूडेंट को अपना हाथ प्लेटफॉर्म पर रखने का निर्देश दिया। एक एक करके स्टूडेंट्स आगे बढ़े। एक मस्कुलर बॉय एक इंटरमीडिएट मेटाविकर के रूप में जागृत हुआ। उसके चेहरे पर निराशा छा गई। दूसरा एक एडवांस्ड हीलर के रूप में जागृत हुआ, जबकि तीसरा एक जूनियर इंजीनियर बन गया और निराशा में घुटनों के बल बैठ गया। फिर लाल नारंगी बालों वाला एक मस्कुलर यंग मैन क्रिस्टल के पास आया। जिस पल उसका हाथ संपर्क में आया, क्रिस्टल एक शानदार गोल्डन लाइट में फूट पड़ा, जो उसका रिजल्ट बता रहा था। कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन, रेयर टियर शैडोलेस ब्लेड्समैन। एकेडमी एल्डर जो प्रिंसिपल निकला, स्तब्ध खड़ा रह गया। उसका जबड़ा नीचे गिर गया। उसने अविश्वास में कहा कि यह एक रेयर टियर प्रोफेशन था और स्टूडेंट्स अवाक होकर हाँफने लगे। खुशी से चमकते हुए प्रिंसिपल ने उस यंग मैन का नाम पूछा। एक गर्व भरी मुस्कान के साथ स्टूडेंट ने घोषणा की, लू जिंग लॉन्ग। अत्यंत खुश होकर प्रिंसिपल ने उसकी प्रशंसा की और उसके भविष्य के रास्ते पर चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उसके घर जाने की पेशकश की। लू जिंग लॉन्ग ने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया, फिर भीड़ की ओर मुद्दा, गर्व से हाथ हिलाया, क्योंकि उसके साथी ब्रो लॉन्ग चिल्लाते हुए जयकार करने लगे। सेरेमोनी जारी रखते हुए प्रिंसिपल ने अगला नाम पुकारा। भीड़ से सुलिंग ने आगे बढ़ते हुए हर एक को एनकरेजमेंट दिया। प्रिंसिपल ने उसमें इंटरेस्ट के साथ ऑब्जर्व किया। हालांकि वह लड़का स्ट्रेंज लग रहा था। उसके स्टैट्स इंसेनली हाई थे। उसका कंबाइंड एट्रीब्यूट टोटल एवरेज से 10 गुना था। एक मिरेकल की उम्मीद में प्रिंसिपल ने देखा जैसे ही यीचुआन ने अपने हाथ प्लेटफॉर्म पर रखे, तुरंत क्रिस्टल बिजली के एक भयावह सर्ज में एक्सप्लोड हो गया, जो पहले से कहीं अधिक पावरफुल था। उस फोर्स ने प्रिंसिपल को झटका दिया और भीड़ को पीछे धकेल दिया। प्रिंसिपल हक्का बक्का होकर घूरता रहा। यदि वह ब्लाइंडिंग एनर्जी गोल्डन लाइट थी, तो इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था, रेयर टियर से परे एक अवेकनिंग। जैसे ही हर कोई उस रॉ पावर को घूर रहा था जो उसने अनलीश की थी, प्रिंसिपल की आंखें चौड़ी हो गईं। डिवाइन टियर, वह चिल्लाया, पौराणिक हाईएस्ट पॉसिबल अवेकनिंग की पुष्टि करते हुए। एनर्जी कोएलेस हुई और चमकते शब्दों ने एक हैरान कर देने वाला रिजल्ट अनाउंस किया। लाइफ टाइप प्रोफेशन, डिवाइन पिग बुचर। प्रिंसिपल हक्के बक्के रह गए, हॉरिफाइड। एक डिवाइन टार अवेकनिंग इतने साधारण प्रोफेशन में कैसे बदल सकती है? स्टूडेंट्स का शौक मॉकरी में बदल गया। भीड़ हंसी के साथ फूट पड़ी। कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि क्या क्रिस्टल खराब हो गया था। अन्य बहस कर रहे थे कि यीचुआन इनक्रेडिबली लकी था या कर्स्ड। प्रिंसिपल गुस्से और निराशा से भर गया। वर्षों के वेटिंग के बाद उसने आखिरकार एक पौराणिक डिवाइन टियर अवेकनिंग देखी थी, केवल इसलिए कि वह सबसे यूजलेस प्रोफेशन इमेजिनेबल बन जाए। एक डिवाइन ब्लैकस्मिथ या हीलर दशकों तक बोस्ट करने लायक होता। उसने लमेंट किया। उसकी होप्स जितनी ऊंची थीं, निराशा उतनी ही कुचल देने वाली थी। अलग थलग यीचुआन की ओर मुड़ते हुए प्रिंसिपल बस एक गहरी फ्रस्ट्रेटेड साई ही ले सका। जैसे ही वह लड़का दूर चला गया, जैसे ही वह चला, यीचुआन ने कुछ अनएक्सपेक्टेड देखा। एक होलोग्राफिक ब्लू स्क्रीन जो केवल उसे दिखाई दे रहा था। इसने उसकी पूरी स्टेटस प्रदर्शित की, जिसमें उसका नया प्रोफेशन, टैलेंट्स और स्किल्स शामिल थे। उसके टैलेंट्स थे स्वाइन नेमेसिस, सुअरों को 50% अधिक डैमेज हर किल के साथ बढ़ता हुआ। सुअरों से 50% डैमेज रिडक्शन और ब्लेड ऑफ गॉड स्लेइंग। उसका पहला स्किल था ब्लड शैडो बुचर, जो सुअरों को डर की स्थिति में धकेल देता था। यीचुआन की आंखें स्वाइन नेमेसिस पर जम गईं। जैसे ही उसने 50% डैमेज बोनस को प्रोसेस किया, एक धीमी सूक्ष्म मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। एक शक्तिशाली एहसास उस पर छा गया, शायद लूनेटिक होना इतना भी बुरा नहीं था। सीन यीचुआन के पर्सपेक्टिव में बदल गया। पूरी एकेडमी, निराश प्रिंसिपल, मजाक उड़ाते स्टूडेंट्स अब इंसानों की भीड़ नहीं थे। इसके बजाय वे सभी पिग्स थे। जैसे ही हर कोई अवेकनिंग क्रिस्टल से दूर चला गया, प्रिंसिपल सन्न होकर शांत खड़ा रहा। उसके आसपास उसके क्लासमेट्स खुले तौर पर उसका मजाक उड़ाने लगे। लू जिंग लॉन्ग और उसका दोस्त क्रूरता से हंसे। उनकी आवाजों में उपहास गूंज रहा था।
लू जिंग लोंग के दोस्त ने स्नीयर करते हुए कहा कि उसे एक असली ड्रैगन के निकलने की उम्मीद थी, न कि सिर्फ एक पिग बुचर। फिर बढ़ा चढ़ाकर एडमिरेशन दिखाते हुए उसने लू जिंग लोंग को एकेडमी का एकमात्र सच्चा ड्रैगन घोषित कर दिया। लू जिंग लोंग ने स्मर्क किया, प्रेस का आनंद लेते हुए। ताने बाने के बीच सु लिंगवन आगे बढ़ी। उसकी उपस्थिति चिढ़ाने वाली भीड़ के विपरीत एक शांत कॉन्ट्रास्ट थी। उसने धीरे से यिचुआन के सिर पर थपथपाया, उसे कंफर्ट दिया। उसका स्पिरिट उठाने की कोशिश करते हुए उसने बताया कि एक डिवाइन टीयर पिग बुचर के रूप में वह अपने पिता की लेगेसी का सम्मान कर रहा था। जब वह बोल रही थी तो दूसरे स्टूडेंट्स एनवी से देख रहे थे। भीड़ में 2 लड़के तो रो भी रहे थे। एक डिवाइन प्रोफेशन को अवेकन करने की शेयर फॉर्चून से अभिभूत थे। थोड़ा शर्माते हुए सु लिंगवान ने जोड़ा कि उसके पिता और यिचुआन के पिता इस न्यूज से बहुत थ्रिल्ड होंगे। इस उल्लेख ने हर किसी को उनका बचपन याद दिलाया कि वे नेबर के रूप में कैसे बड़े हुए थे। उनके माता पिता लगातार उन्हें एक दूसरे की ओर नज करते थे। वे सब सरल लाइफटाइम प्रोफेशंस वाले थे। उनकी बातचीत तब बाधित हुई जब प्रिंसिपल ने आखिरकार अपनी कंपोजर वापस पाते हुए अगला नाम पुकारा, सु लिंगवान। अब उसकी बारी थी। घबराई हुई लेकिन एक्साइटेड, उसने यिचुआन की ओर मुड़कर जोर से सोचा कि क्या उसे अपनी मां के टेलरिंग स्किल्स या अपने पिता के वाइन मेकिंग प्रोफेशन की इनहेरिट करेंगी। फिर हार्टफेल्ट सिंसेरिटी के साथ उसने उससे वादा किया कि चाहे वह कुछ भी अवेकन करे, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। यिचुआन उसके वाव से स्पीचलेस रह गया। एक गहरी सांस लेकर सु लिंगवन अवेकनिंग क्रिस्टल के पास पहुंची और उस पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने सतह को छुआ, एक टावरिंग पिलर आइसी ब्लू लाइट का आकाश में फूट पड़ा, जो किसी भी पिछली अवेकनिंग से कहीं ज्यादा इंटेंस था। सु लिंगवन जम गई। उसकी आंखें अपने अंदर सर्ज हो रही शेयर पावर से चौड़ी हो गईं। प्रिंसिपल पहले से भी ज्यादा अस्टाउंडेड था। उसका चेहरा अटर डिसबिलीफ में मुड़ गया। एक लेजेंडरी प्रोफेशन, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। एक टीयर जो लू जिंग लोंग के रेयर वाले से भी ज्यादा ऊंचा है। जैसे ही लाइट स्वर्ल्ड हुई, क्रिस्टल ने उसकी डेस्टिनी को रिवील किया। कम्बैट टाइप प्रोफेशन, लेजेंडरी टीयर, स्नो सोल सोर्ड इमॉर्टल। प्रिंसिपल मुश्किल से इस पर प्रोसेस कर पा रहा था। एक लेजेंडरी कॉम्बैट प्रोफेशन, खासकर जब उसके माता पिता दोनों के पास सरल लाइफटाइम जॉब्स थीं, लगभग अनहर्ड ऑफ था। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह एक एक्सट्रीमली रेयर म्यूटेशन का रिजल्ट होना चाहिए। जब ब्लू ऑरा फेडेड हो गया तो सु लिंगवान ट्रांसफॉर्म्ड होकर खड़ी थी। उसका डिमीनर नई कॉन्फिडेंस बिखेर रहा था। अब उसे एकेडमी की टॉप स्टूडेंट मानते हुए प्रिंसिपल गहरे रिस्पेक्ट के साथ उसके पास पहुंचा। उसने कसम खाई कि चिंग चिंग एकेडमी उसके फ्यूचर को सपोर्ट करने में कोई एक्सपेंस नहीं छोड़ेगी। एक ग्रेसफुल स्माइल के साथ उसने उसे थैंक किया और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आई। अब वह सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि अपार पावर और इंपॉर्टेंस की एक हस्ती थी। भीड़ ने तुरंत उनके अवेकनिंग में आए स्टार्क डिफरेंस को नोटिस किया। उनके बीच 2 फीमेल स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रही थीं। एक ने जोर से वंडर किया कि क्या शुलिंग स्वान, जो अब एक लेजेंडरी फाइटर बन चुकी है, अब भी लोली पिग बुचर यिचुआन को फॉलो करेगी। उसकी सहेली ने स्कॉफ किया और इस विचार को डिसमिस कर दिया। उसने आर्ग्यू किया कि शुलिंग स्वान महानता की ओर बढ़ रही है, जबकि यिचुआन स्टैग्नेंट है। उसकी ओपिनियन में उसके जैसे लूजर को डिसेंसी दिखाते हुए साइड हट जाना चाहिए। जैसे ही शुलिंग स्वान पास आई, उसने उसे एक सिंपल अनअफेक्टेड कंग्रेचुलेशन दिया। हालांकि उसका डिमीनर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका था। उसने शार्प आइसी टोन में उसका नाम पुकारा, आर्म्स क्रॉस्ड। उसने एडमिट किया कि उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन यह साफ कर दिया कि वह रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहती है। फिर चिलिंग फाइनैलिटी के साथ उसने डिक्लेयर किया, वी आर नो लॉन्गर फ्रॉम द सेम वर्ल्ड। दोनों विजिबली स्टन्ड थे। पास ही लू जिंग लोंग और उसका दोस्त स्मग अम्यूजमेंट के साथ देख रहे थे, पब्लिक ह्यूमिलिएशन का मजा ले रहे थे। सभी के लिए सरप्राइज की बात यह थी कि यिचुआन का शॉक चेयरफुल अग्रीमेंट में मेल्ट हो गया। यह मानते हुए कि वह ब्रेव फेस बना रहा है, शुलिंग स्वान ने कॉन्डिसेंडिंग टोन में बात जारी रखी। उसने उसे बताया कि वह समझती है कि यह कितना डिफिकल्ट होगा और उसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। फिर कोल्ड प्रेसिजन के साथ उसने जोड़ा, एज जस्ट अ पिग बुचर यू विल नेवर डू एनीथिंग इंपॉर्टेंट। इस पर यिचुआन का एक्सप्रेशन डार्केंड। उसने उसे अपनी रिएक्शन के लिए उसे ब्लेम न करने की वार्न किया। सीन शिफ्ट हुआ और शुलिंग स्वान, जो कभी प्राउड और एलिगेंट दिखती थी, अब उसे प्राउड लुकिंग पिग फेस्ड गर्ल के रूप में दिखाई दी। जब उसने इंसिस्ट किया कि उन्हें फ्यूचर में एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए, तो वह सिंपली रिलीफ में स्माइल किया। इंटरनली वह फाइनली पिग हेड से फ्री होने पर रिजॉइस हुआ। एक और वर्ड कहे बिना वह मुड़ा और कैजुअल तरीके से कहा,
I'll be going then. शूलिंग स्वान फ्रोजन खड़ी रही, utterly bewildered. उसकी कंफ्यूजन देखकर लू जिंगलोंग एक स्मग ग्रिन के साथ पास आया. उसने यीचुआन को लेसन सिखाने और उसे रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करने का ऑफर दिया. शूलिंग स्वान साइलेंट रही. उसका एक्सप्रेशन ट्रबल्ड था, लेकिन लू जिंगलोंग ने इसे अप्रूवल मान लिया. उसका फेस और भी क्रूअर चीज में ट्विस्ट हो गया. वेट किए बिना उसने यीचुआन की रिट्रीटिंग फिगर पर बार्क किया. हे पिग बुचर, गेट बैक हियर. यीचुआन चलता रहा, उसे कंप्लीटली इग्नोर करते हुए. डिसरिस्पेक्ट से एनरेज्ड होकर लू जिंगलोंग ने लंग किया और यीचुआन की आर्म पकड़ ली. आर यू डेफ? उसने स्नार्ल्ड किया. फाइनली यीचुआन रुक गया. वह स्लोली मुड़ा. उसकी आई खतरनाक रेड ग्लो कर रही थी. व्हाट डू यू वांट? उसने काल्म वॉइस में पूछा. एक इंस्टेंट में एक डार्क सफोकेटिंग ऑरा यीचुआन से इरप्ट हुई, जिसने लू जिंगलोंग को शैडो में एनगल्फ कर लिया. एरोगेंट कल्टिवेटर प्राइमल फियर में उसका शरीर लॉक होकर फ्रोज हो गया. भीड़ को अनसीन लू जिंगलोंग एक नाइटमेरिश विजन में ट्रैप हो गया. यह यीचुआन की एबिलिटी थी. उसके माइंड में वह अब एक कल्टिवेटर नहीं था, बल्कि बुचर्स ब्लॉक से बंधा हुआ एक टेरिफाइड पिग था. उसके ऊपर आइज ब्लेजिंग एक मैसिव क्लीवर ऊंचा उठा हुआ था. द विजन शैटर्ड, लेकिन रियलिटी में लू जिंगलोंग पसीने से ड्रेंच्ड होकर उसका फेस डेथली पेल होकर कोलैप्स्ड हो गया. विजन शैटर्ड हो गया, लेकिन रियलिटी में लू जिंगलोंग पसीने से ड्रेंच्ड होकर गिर पड़ा. उसका चेहरा डेथली पेल था. भीड़ हंसी में बर्स्ट हो गई, यह मानकर कि वह ट्रिप्ड हुआ होगा. उसका दोस्त रश्ड ओवर जवाब मांग रहा था, लेकिन लू जिंगलोंग सिफर्स हॉरर में हाँफ सका. ह्यूमिलिएटेड और फ्यूरियस लू जिंगलोंग उठकर चिल्लाया और यीचुआन के चेहरे पर एक फुल पावर्ड पंच मार दिया. लेकिन यीचुआन अमानवीय स्पीड से हिला. उसकी मुट्ठी लू जिंगलोंग की मुट्ठी से टकराई, जो एक क्रिम्सन ऑरा से लिपटी हुई थी. इंपैक्ट ब्रूटल था. लू जिंगलोंग दर्द से कराहता हुआ पीछे हटा. उसका हाथ शैटर्ड हो गया. ब्लॉक की फोर्स से हड्डियां कुचल गईं. पूरी भीड़, शूलिंग स्वान, लू जिंगलोंग का दोस्त, हर देखने वाला, सन्न होकर स्टन्ड साइलेंस में खड्डा रह गया. अपना टूटा हुआ हाथ पकड़कर लू जिंगलोंग अविश्वास में श्रीक्ड. इम्पॉसिबल! कैसे एक पिग बुचर ने मुझे बीट कर दिया? यीचुआन शांत खड़ा था, एक गहरे लाल ऑरा में एनवलप्ड. इंडिफरेंस के भाव से उसने टिप्पणी की कि एक पिग बुचर के रूप में उसके लिए मजबूत हाथ होना स्वाभाविक था. आखिरकार अपने प्रोफेशन की छिपी हुई पावर की एक झलक दिखाते हुए. इस नजारे पर भीड़ में केओस मच गया. लू जिंगलोंग के दोस्त शॉक में घूर रहे थे, अपने साथी के मैंगल्ड हैंड की ओर इशारा कर रहे थे. दर्द और फ्यूरी से ओवरवेल्म्ड लू जिंगलोंग ने यीचुआन पर चिल्लाया, उसे किल करने की वाव की. अपनी एनर्जी को चैनल करते हुए उसने अपने अनइंजर्ड हैंड में एक धधकता हुआ साइंस सोर्ड, उसका वॉइड लॉन्ग, समन किया. भीड़ में गॉसिपिंग गर्ल्स आपस में विस्पर कर रही थीं. उन्हें यकीन था कि फाइट खत्म हो गया है. एक ने डिक्लेयर किया कि लू जिंगलोंग अब सीरियस है और यीचुआन खत्म है. दूसरी ने सोचा कि एक मियर बुचर एक कॉम्बैट क्लास कल्टीवेटर को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, लमेंटिंग करते हुए कि उसे मौका मिलने पर अपोलोजाइज कर देना चाहिए था. हर कोई जानता था कि लू जिंगलोंग की सोर्ड स्टील को भी काट सकती है. ह्यूमिलिएशन और रेज से कंज्यूम्ड लू जिंगलोंग ने अपना वेपन उठाया, श्रीकिंग कि वह यीचुआन को करेगा. लेकिन जैसे ही उसने स्ट्राइक करने की तैयारी की, हवा फ्रिजिड हो गई. स्नोफ्लेक्स नीचे गिरने लगे और उसकी एनर्जी सोर्ड की ब्लेड पर आइस चटकने लगी. फ्रॉस्ट तेजी से फैल गया. लू जिंगलोंग के शरीर को एक जमे हुए फ्रोजन शेल में एनकेसिंग कर दिया. वह इसके खिलाफ स्ट्रेन्ड हुआ, हॉरिफाइड होकर पाया कि वह इमोबिलाइज्ड हो गया है. बड़े एफर्ट से उसने अपना सिर घुमाया और शुलिंगवान को घूरते हुए पूछा, डिमांडिंग कि वह अभी भी यीचुआन का डिफेंड क्यों कर रही है. शुलिंगवान अपनी बाहें क्रॉस्ड करके खड़ी थी. उससे एक चिलिंग ऑरा रेडिएटिंग हो रही थी. जब उसने उन्हें रुकने का ऑर्डर दिया तो उसकी आवाज आइसी थी. उसने साफ कर दिया कि उसे उन दोनों को अपने ऊपर फाइट करते देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. सीन छोड़ा हुआ, जिसमें प्लाजा सेंटर में टेंशन में जकड़े हुए 3 फिगर्स दिखाई दिए. शूलिंग स्वान की निगाहें यीचुआन पर टिकी रहीं जब उसने कोल्डली कहा कि उसे फाइनली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए. वे अब एक ही वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हैं. उसने डिक्लेयर्ड किया. यह आखिरी बार था जब वह उसकी हेल्प कर रही थी. यह उनके अतीत को उसका फाइनल फेयरवेल था. यीचुआन, हालांकि, सिर्फ एक ऊबे हुए बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था. आइडली अपना कान खुजला रहा था, जैसे कि उसके शब्दों का कोई मतलब ही नहीं था. वापस मुड़ते हुए शुलिंगवान ने उसे एक आखिरी बार वॉर्न किया कि वह चिंग चिंग छोड़ दे. अगली बार जब लू जिंगलोंग रिवेंज लेगा तो वह इंटरवीन नहीं करेगी. अनफेज्ड, यीचुआन ने एक अतिरंजित यौन ली. अगर और कुछ नहीं है, उसने कैजुअली कहा, मैं जा रहा हूं. इसके साथ वह मुड़ा और चला गया.
दोनों गॉसिपिंग गर्ल्स बैफल्ड होकर उसे देखती रहीं। क्या वह सचमुच इतना केयरलेस है? एक ने मटर्ड किया, दूसरी ने अपना सिर हिलाया। वह इस सिचुएशन में इतना रिलैक्स्ड कैसे एक्ट कर सकता है? दृश्य इचवान के एक डिमली लिट सिटी स्ट्रीट पर शाम के समय अकेले चलने में बदल गया। उसकी शांत चहलकदमी तब बाधित हुई जब एक महिला एक बड़े एग्रेसिव डॉग के साथ उसके रास्ते में आ गई। जानवर जोर से भौंका, उसका रास्ता रोक दिया। एक संक्षिप्त क्षण के लिए इचवान की आंखों में एक हल्की रेड ग्लो चमकी। वास्तविकता के प्रति उसकी धारणा विकृत हो गई। वह महिला अब एक विशाल पिग ह्यूमन हाइब्रिड के रूप में दिखाई दी और उसका कुत्ता एक मॉन्स्ट्रस स्नार्लिंग बोर में बदल गया था। वापस वास्तविकता में कुत्ते ने झपट्टा मारा, उसके पैंट्स लेग में अपने दांत गाड़ दिए। अविचलित इचवान ने शांति से मालकिन से पूछा कि क्या वह अपने पिग को हटा सकती है, फिर खुद को सुधारा यह कहते हुए डॉग, क्योंकि वह उसका रास्ता रोक रहा था। उसकी जबान फिसलने से महिला एनरेज्ड हो गई। हर विकृत पर्सपेक्टिव से पिगवुमन ने अपना थूथन उसके चेहरे के पास लाते हुए चिल्लाया कि क्या सड़क उसकी है और उस पर नो मैनर्स होने का आरोप लगाया। नई क्षमताओं का परीक्षण गुस्से के बजाय इचवान पर एक अजीब सा काम छा गया। उसने एक गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि यह उसकी नई क्षमताओं का परीक्षण करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। बिना किसी हेजिटेशन के इचवान ने एक शक्तिशाली किक में अपना पैर घुमाया। उसका पैर हल्की ब्लू एनर्जी से चमक रहा था। वह वॉर लीथल प्रिसीजन के साथ कुत्ते पर लगा, उसे इंस्टेंटली मार डाला। मालकिन हॉरर में चिल्ला उठी। जैसे ही जानवर की स्पिरिट ऊपर की ओर तैर गई, वह घुटनों के बल गिर गई, रोते हुए, और कुत्ते को अपना सॉन कहकर पुकारने लगी। इसी बीच एक ब्लू सिस्टम नोटिफिकेशन इचवान की दृष्टि में मटीरियलाइज्ड हुआ। एक्स्ट्रा डैमेज इंक्रीज्ड बाय 1%। संतोष के साथ उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका थ्योरी सही था। उसकी स्वाइन नेमेसिस एबिलिटी किसी भी क्रीचर पर काम करती थी जिसे वह पिग के रूप में मानता था। महिला, जो अब फ्यूरी से भस्म हो चुकी थी, उस पर झपटी, चिल्लाते हुए कि वह मर्डरर है। उसने फाइट हिम टू द डेथ की कसम खाई। मनोचिकित्सा और घर वापसी इचवान अननर्विंगली कंपोज्ड रहा। उसने सपाट रूप से डिक्लेयर्ड किया कि वह एक साइकोपैथ है और इसे साबित करने के लिए उसने साइको लेबल वाला एक मेडिकल डायग्नोसिस प्रस्तुत किया। एक चिलिंग स्टेयर के साथ उसने पूछा कि क्या कुछ और है, अन्यथा वह जा रहा था। महिला के गुस्से की जगह टेरर ने ले ली, यह महसूस करते हुए कि वह एक जेन्युइन साइकोपैथ से निपट रही थी जो उसे उतनी ही आसानी से मार सकता था जितनी आसानी से उसने उसके कुत्ते को मारा था। उसने एक शेकी स्माइल के लिए मजबूर किया। यह कुछ भी नहीं था। वह हकलाते हुए बोली, एक तरफ हट गई। हैव अ गुड डे। इचवान के घर चली गई, जहां उसके माता पिता ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके मस्कुलर फादर येकी जोर से हंसे, पूछते हुए कि क्या वह सच में एक पिग बचर बन गया है। उसकी मां एक कोमल मुस्कान के साथ खड़ी थी। इचवान ने इसकी पुष्टि की। येकी ने अप्रूवल में रोड किया, अपने बेटे को एक क्रशिंग हग में खींच लिया। यू स्टिंकी किड, उसने चीयर्ड किया। ऑनेस्ट पिग बुचरिंग लड़ाई और किलिंग से बेहतर है। कल मैं तुम्हें स्लॉटर हाउस ले जाऊंगा। उसी रात बाद में, जैसे ही इचवान अपनी पिग थीम्ड वंसी में गहरी नींद में सो रहा था, एक शैडोई फिगर घर के बाहर उभरा। इंट्रूडर, जिसका चेहरा बैंडेजेस में लिपटा हुआ था, एक आंख ब्लू चमक रही थी। उसने उसके माता पिता के बेडरूम विंडो से झांका। द सन ऑफ गोस्ट क्राई, अ सिंपल पिग बुचर, उसने डिसबिलीफ में बुदबुदाया। टेल मी येकी, इज ही ट्रूली योर ब्लड? अंधेरे में येकी की आंखें खुल गईं। उसका जोवियल डिमीनर गायब हो गया था। उसकी नजर स्टिल थी। डिस्टर्ब माई फैमिली अगेन, उसने चेतावनी दी, एंड आई वोंट बी पोलाइट नेक्स्ट टाइम। बैंडेज्ड फिगर हंसा। नो नीड फॉर एंगर। यदि लड़का सिर्फ एक बुचर है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वह रात के अंधेरे में वैनिश्ड हो गया। स्लॉटर हाउस में प्रशिक्षण। अगली सुबह येकी अपने बेटे को फैमिली स्लॉटर हाउस ले गए। कैवर्नस फैसिलिटी हुकों से लटके हुए पिग कार्केसेस से भरा हुआ था। एक ब्लैक एप्रन पहने हुए इचवान गंभीर फोकस के साथ पीछे चला। येकी ने डिक्लेयर्ड किया, 3 मैसिव क्लीवर्स वाले एक बंद केस के सामने रुकते हुए, चूज 1। इचवान बीच वाली नाइफ की ओर बढ़ा। जिस पल उसकी उंगलियां हैंडल पर बंद हुईं, एक ब्लू नोटिफिकेशन उसके सामने चमका। पिग स्लेइंग नाइफ सेलेक्टेड, गॉड स्लेइंग एज टैलेंट एक्टिवेटेड, बोनस प्लस 0.1 एट्रीब्यूट पॉइंट्स पर पिग किल्ड। अपने बेटे के हथियार बंद होने पर येकी ने लेसन शुरू किया। फर्स्ट लर्न द वीक स्पॉट, उन्होंने निर्देश दिया जैसे ही एक कारकेस उनके सामने ऊपर उठाया गया। इचवान की आंखों के माध्यम से मरा हुआ पिग एक ग्रोटेस्क स्नार्लिंग बोर में बदल गया।
एम एट वीक पॉइंट, उसके पिता ने कहा पीछे हटते हुए। किल इन वन स्ट्राइक। इचवान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हर एक ने ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ ब्लेड को नीचे झुलाया। 3 सेकंड बाद लाइफलेस सुअर ने आखिरकार सांस लेना बंद कर दिया। तुरंत सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन प्रदर्शित किया, पिग स्लेइंग गॉड इचवान ने सफलतापूर्वक एक फैट पिग का वध किया है। 1% एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। पिग ट्राइब के खिलाफ डैमेज में 1% की वृद्धि हुई, प्लस 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट। इचान ठहाका मारकर हंसा। उसने अपने बेटे के प्रयास की सराहना की, हर एक की स्ट्रेंथ को स्वीकार किया। हालांकि उसने थोड़ी निराशा के साथ ध्यान दिया कि स्ट्राइक में प्रिसीजन की कमी थी। वह सुअर को इंस्टेंटली मारने में विफल रही थी। उसने हर एक को मेन आर्टरी को टारगेट करने की याद दिलाई। यदि ब्लेड स्विफ्ट और रूथलेस इनफ होता तो सुअर को चीखने का भी समय नहीं मिलता। इचवान ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। हालांकि उसका चेहरा मोस्टली एक्सप्रेशनलेस रहा। अपने बेटे के लैक ऑफ एंथुजियाज्म को भांपते हुए इची ने उसे प्रोत्साहित किया। उसने स्वीकार किया कि रिपेटिटिव स्लॉटरिंग टीडियस लग सकता है, लेकिन उसने जोर दिया कि यह वह ट्रेड था जिसने उनकी आजीविका को बनाए रखा। इससे पहले कि इची और कुछ कह पाता, इचवान ने एक इशारे से बात काट दी। सुअरों के झुंड की ओर इशारा किया और बाकी को स्लॉटर करने की अनुमति मांगी। अपने बेटे को इनिशिएटिव लेते देख इचियन गर्व से मुस्कुराया। उसने अपनी स्वीकृति दे दी, यहां तक कि सुझाव दिया कि इचवान अंकल लीस और अंकल टीआर के सुअरों का भी वध कर सकता है। और इस तरह ईच वंस जर्नी एज अ स्लॉटर हाउस बुचर शुरू हुई। उसने प्रोसेस को टायरलेसली दोहराया, हर किल के साथ अपने स्किल को होनिंग किया। शुरुआत में उसने काम खत्म करने के लिए एबिलिटीज और मल्टीपल स्ट्राइक्स पर भरोसा किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ी, उसे केवल 3 क्लीन स्विंग्स की आवश्यकता हुई। कभी कभी अपने डोमिनेंट हैंड से एक सिंगल प्रिसाइज स्ट्राइक ही काफी होता था। बिना किसी चीख के सुअर को शांत कर देता था, ठीक अपने पिता की तरह। समय के साथ हर एक के बचरिंग स्किल्स में ड्रामेटिकली सुधार हुआ। उसे अब एबिलिटीज की आवश्यकता नहीं थी और आवश्यक स्ट्राइक्स की संख्या और कम हो गई। हर किल के साथ सिस्टम ने उसे पुरस्कृत किया। पिग स्लेइंग गॉड। इवान ने सफलतापूर्वक एक फैट पिग का वध किया है। 8% एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। पिग ट्राइब के खिलाफ डैमेज में 8% की वृद्धि हुई, प्लस 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट। दिन के अंत तक उसने 49 पिग्स का वध कर दिया था। पिग ट्राइब के खिलाफ उसका डैमेज बोनस 100% तक पहुंच गया था और उसके 3 कोर एट्रीब्यूट्स 10 से 14.9 तक बढ़ गए थे। अगर उसके थके हुए कांपते हुए हाथ न होते तो वह खुशी खुशी जारी रखता। दूसरे वर्कर्स ऑज में देखते रहे, यह देखकर हैरान थे कि लान ने क्राफ्ट में कितनी जल्दी मास्टर हासिल कर ली थी। कुछ ने तो यह भी सवाल किया कि क्या वह सचमुच इचिवंस बायोलॉजिकल सन था। आखिरकार उसने एक ही दिन में वह हासिल कर लिया था जो उन्हें एक पूरा सप्ताह लेता था। इचिवान गर्व से चमकते हुए उनकी एस्टॉनिशमेंट को डिसमिस कर दिया। इतना आश्चर्यचकित मत हो, उसने उनसे कहा। मेरा बेटा अ गॉड टियर बुचर है। यदि इचिवान का प्रोफेशन केवल पिग स्लॉटरिंग तक सीमित न होता तो इचिवान को सचमुच विश्वास था कि उसका बेटा अ बुचर सो टेरिफाइंग दैट द एंटायर वर्ल्ड वुड ट्रेम्बल बिफोर हिम बन सकता था। इस बीच इचिवान अपने हाथ में बुचर नाइफ को इंटेंटली घूर रहा था। उसके अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग उमड़ रही थी। वह नहीं समझा कि क्यों, लेकिन सुअरों को मारना इनएक्सप्लिकेबली रिलैक्सिंग और सैटिस्फाइंग महसूस हो रहा था, जैसे कि वह बिना बोर हुए इसे एंडलेसली कर सकता था। अगले दिन इचवान ने अपना बैकपैक पैक किया और घर से निकल गया। अंदर उसका फेमिलियर बुचर नाइफ, कुछ फूड, वाटर और लिकर थे। फैसिलिटी के अंदर सुअरों का स्लॉटरिंग सेफ था, लेकिन एफिशिएंसी बहुत कम थी। यह वर्ल्ड काउंटलेस रेसेस का घर था और मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। मानवता अब नेशनल बॉर्डर्स द्वारा विभाजित नहीं थी। इसके बजाय यह ह्यूमन फेडरेशन के तहत एकजुट हो गई थी, जिसे 9 स्पेशल जोन्स में विभाजित किया गया था। चीचिंग, वह शहर जहां हर कोई रहता था, स्पेशल जोन 5 के किनारे पर स्थित था। ह्यूमन टेरिटोरी की सेफ्टी छोड़कर जाने का मतलब था डेंजरस रेसेस का सामना करना, जिनमें से कई ह्यूमंस को फूड के रूप में देखते थे। हालांकि कॉम्बैट प्रोफेशंस वाले लोगों के लिए बाहर की वर्ल्ड ट्रेन करने और स्ट्रॉन्गर बनने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। हमेशा के लिए अंदर रहना कभी भी टॉप टियर पावर हाउस को नहीं बना सकता। शहर छोड़ने से पहले इचवान ने गेट पर एक सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पूरी की। गार्ड ने उसे चेतावनी दी कि यह लाइफ स्किल टाइप प्रोफेशनल के रूप में उसे शहर के 1 किलोमीटर रेडियस के भीतर ही ऑपरेट करने की अनुमति थी। हर एक ने ओबीडियंटली सिर हिलाया, फिर मुड़ा और बाहर चला गया। बाहर की वर्ल्ड शहर जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह वाइल्ड और डेजोलेट थी, जिसमें थिक
अनचेक्ड ग्रास दूर तक फैली हुई थी। द डीपर ईच। सब कुछ शांत हो गया, जब तक कि विंड विस्लिंग की आवाज ही उसके कानों में बाकी रही। जैसे ही उसने कम झाड़ियों के एक घने पैच में प्रवेश किया, प्रत्येक श्रब सतर्क हो गया। उसे एक स्पष्ट फीलिंग थी कि कोई चीज या कोई उसे देख रहा है। एक काली शैडो झाड़ियों में से कूद कर निकली। यह लगभग 1 और टेक्स्ट ऑम ऊंचा, पूरी तरह से हरा, एक छोटा नाइफ लिए हुए एक ह्यूमनॉइड क्रीचर था। गॉब्लिन चीखा और इचुआन की ओर झपटा। क्रीचर को तुरंत पहचानते हुए इचुआन ने अपनी स्किल सक्रिय की, ब्लड शैडो ऑफ द बुचर। एक किलिंग इंटेंट का विस्फोट हुआ जिसने गॉब्लिन को एक पूरे सेकंड के लिए डर से जमा दिया। इस पल को भांपते हुए इचुआन आगे भागा और अपने ब्लेड को नीचे की ओर घुमाया। गॉब्लिन को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह सफाई से 2 टुकड़ों में कट गया। पिग ट्राइब नेमेसिस से मिले 100% बोनस डैमेज के कारण गॉब्लिन को मारना एफर्टलेस था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया, बुचर इचुआन हैज स्लेन अ स्पेशल पिग यूजिंग अ बुचर नाइफ। गेन 5% एक्सपीरियंस। पिग ट्राइब नेमेसिस बोनस इंक्रीज्ड बाय 1%, प्लस 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट। इचुआन ने महसूस किया कि वह जितने मजबूत पिग लाइक क्रीचर्स को मारेगा, रिवॉर्ड्स उतने ही बेहतर होंगे। एक साधारण पिग को मारने पर उसे केवल 8% एक्सपीरियंस मिलता था, लेकिन इस गॉब्लिन ने उसे 5% दिया था। टाइम इन्वेस्टमेंट लगभग समान था, लेकिन पे ऑफ कहीं अधिक था। फिर उसे अपने टीचर की चेतावनी याद आई, गॉब्लिन कनिंग, एग्रेसिव और अत्यधिक यूनाइटेड होते हैं। यदि एक तुम्हारे सामने प्रकट होता है तो वह एक डिस्ट्रैक्शन है। असली वाले तुम पर पीछे से एम्बुश करेंगे। निश्चित रूप से गॉब्लिन्स का एक समूह धीरे धीरे छिपने की जगह से बाहर निकला। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, लेकिन इचुआन को दुश्मन नहीं दिखे। उसने एक्सपी की विशाल बोरियां देखीं। एक क्रूर मुस्कान के साथ वह चिल्लाया, कम ऑन देन यू अगली लिटिल पिग्स। गॉब्लिन्स एक साथ उस पर टूट पड़े। इचुआन फ्लिंच नहीं हुआ, इसके बजाय उसने अपनी बुचर नाइफ को कसकर पकड़ा और गॉब्लिन्स के समूह में चार्ज कर दिया। एक मर्सिलेस स्लॉटर शुरू कर दिया। इस दुनिया में गॉब्लिन्स फूड चेन के निचले पायदान पर थे। यदि उनका तेज रिप्रोडक्शन न होता तो उनकी प्रजाति बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी होती। अपने ब्लेड के एक और तेज स्विंग से पास का गॉब्लिन एक विम्पर तक किए बिना गिर गया। जमीन पर गिरने से पहले ही लाइफलेस हो गया। अंत में केवल एक गॉब्लिन बचा रहा। क्रीचर जोर से कांप रहा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, क्योंकि उसने अपने साथियों को एक के बाद एक गिरते हुए देखा था। जब इचुआन की ठंडी, अनफीलिंग गेज उस पर पड़ी तो गॉब्लिन मुड़ा और भाग गया, लेकिन इचुआन ने तुरंत पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने कुछ दूरी से उसका फॉलो किया, यह जानते हुए कि गॉब्लिन्स कभी अकेले ट्रैवल नहीं करते। जहां एक होता है वहां एक नेस्ट होता है। निश्चित रूप से गॉब्लिन एक अंधेरी माउंटेन केव में स्करी कर गया। बिना किसी हेजिटेशन के इचुआन अंदर कदम रखा। उसके होंठ एक ठंडी, डिरेंज्ड स्माइल में मुड़ गए। एक सच्चे प्रेडेटर की मुस्कान। गुस्से से भरी चीखें गुफा की गहराइयों से गूंज उठीं। हवा में ब्लड की स्टेंच गारी हो गई। 1 घंटे बाद गुफा पर सन्नाटा छा गया। एक भी गॉब्लिन खद्दा नहीं बचा था। जमीन लाशों से अटी पड़ी थी। उनमें से अधिकांश को छोड़कर किसी को छुआ नहीं गया था, सिवाय थ्रोट पर एक ही घातक स्लैश के। कॉम्बैट से बाहर निकलते हुए इचुआन ने अपने गेन्स का आकलन किया। सिर्फ 1 घंटे में उसने 73 गॉब्लिन्स का स्लॉटर किया था। रिस्क इसके लायक था। जंगल में उसने जो पावर हासिल की, वह स्लॉटर हाउस में वह जो हासिल कर सकता था उससे कहीं अधिक थी। उसके वर्तमान स्टैट्स थे: स्ट्रेंथ 251, एजिलिटी 25, स्पिरिट 25, पिग ट्राइब नेमेसिस बोनस प्लस 120%। अथक, अनरिलेंटिंग। इचुआन गुफा में और गहराई तक गया। हवा और खराब होती गई, खून और सड़ांत की बदबू से मोटी, इतनी कि एक साधारण आदमी को रेच हो जाए। गुफा के सबसे दूर के रीचेस पर उसने गॉब्लिन के ब्रीडिंग ग्राउंड्स जैसा कुछ पाया, जो एक भद्दे वुडन डोर के पीछे सील था। एक ही किक से इचुआन ने उसे तोड़ दिया। अंदर उसने एक वुमन को पाया, गंदी लेकिन अनहार्म्ड। उसके कपड़े अभी भी इंटैक्ट थे। साथ में कई छोटे गॉब्लिन चिल्ड्रन भी थे। हालांकि उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। इचुआन को देखकर उसकी आंखें डेस्परेट होप से चौड़ी हो गईं। वह अपने बॉन्ड्स के खिलाफ जोर लगा रही थी। उसके होंठों से दबी हुई प्लीज निकल रही थीं, जैसे वह सैल्वेशन की भीख मांग रही हो। पोनीटेल वाली युवा महिला कांप रही थी। उसकी गालों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि एक गंदा कपड़ा उसके होंठों के बीच ठूंसा हुआ था। उसके सामने हर कोई टॉल खड़ा था, अपना नाइफ ऊंचा उठा रहा था। उसका दिल धड़क रहा था।
पैनिक ने उसकी छाती को जकड़ लिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। एक अकेला हताश विचार उसके मन में कौंधा। वह मरना नहीं चाहती थी। एक तेज निर्णायक गति के साथ ब्लेड हवा से गुजरी। एक स्क्रीम उसके गले से निकला, लेकिन वह फॉल्टर हो गया क्योंकि कपड़ा उसके मुंह से गिर गया। उसकी जान नहीं जा रही थी। इचवान आगे झुका। उसकी आवाज शांत फिर भी दृढ़ थी। उसने उससे चिल्लाना बंद करने को कहा। गॉब्लिन्स पहले ही मर चुके थे। भ्रमित होकर उसने अपना सिर घुमाया। उसके पीछे गॉब्लिन बच्चों के शव पड़े थे। रियलाइजेशन हुआ वह उसे धमका नहीं रहा था। राहत से अभिभूत होकर उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दीं। बार बार उसे धन्यवाद दिया, ये कन्फेस करते हुए कि वह लगभग उन क्रीचर्स द्वारा बर्बाद हो गई थी। लेकिन यिचुआन का भाव नहीं बदला। उसने कहा कि वह उसे बचाने नहीं आया था। फिर भी वह अपने डिसबिलीफ को छिपा नहीं पाई। उसने पूछा कि क्या उसने सचमुच उन सभी गॉब्लिन्स को मार डाला था। उसे अमेजिंग बताते हुए उसकी प्रशंसा की और जोर से सोचा कि क्या वह किसी कॉम्बैट क्लास से संबंधित है। ईच वन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह दूर चलने लगा। उसने जल्दी से उसे पुकारा, उसका नाम पूछा। पीछे मुड़े बिना उसने जवाब दिया, ईचान। जैसे ही वे केव से बाहर निकले, इचवान रुका और खुले मैदानों की ओर इशारा किया। उसने उससे कहा कि अगर वह उसी दिशा में आगे बढ़ती रही तो वह आखिरकार सिटी पहुंच जाएगी। फिर वह चलता रहा, उसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन लड़की उसके पीछे चलने लगी। इचवान अचानक रुक गया। तेजी से मुड़ते हुए उसने अपनी नाइफ को उसके चेहरे के पास लाया। उसकी आंखें संदेह से संकरी हो गईं। उसने पूछा कि वह उसका पीछा क्यों कर रही थी और उसे चेतावनी दी कि वह यह न कहे कि वह गॉब्लिन्स द्वारा भेजी गई स्पाई है। घबराकर लड़की ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, वह बस अकेले वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। यिचन ने कुछ देर उसका अध्ययन किया और फिर उसका नाम और वहां होने का कारण पूछा। उसने उसे बताया कि उसका नाम नैन है। कुछ दिनों में उसकी मदर्स बर्थडे होगा और वह उपहार के रूप में एक ब्लड मून फ्लावर खोजने के लिए निकली थी। दुर्भाग्य से वापस आने से पहले ही वह गॉब्लिन्स द्वारा पकड़ी गई। उसकी नजर उसके वेपन पर गई। उसने डील का प्रस्ताव रखा। अगर वह ब्लड मून फ्लावर खोजने में उसकी मदद करता है तो वह उसे चिंगचिंग्स बेस्ट वेपन फॉर्जर के पास ले जाएगी ताकि वह एक नया ब्लेड बनवा सके। इचवान ने पूछा कि क्या वह सच में चिंगचिंग्स बेस्ट वेपन फॉर्जर को जानती भी है। फिर उसकी आवाज ठंडी हो गई। उसने उससे वापस जाने और उसका पीछा करना बंद करने को कहा, वरना वह उसे काट डालेगा। अंदर सैन नैन्स विचार उबल रहे थे। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि कोई उसके साथ, अपने आप में इतनी ब्यूटी के साथ, इतनी कोल्डनेस से पेश आ सकता है। क्या उसमें कुछ रॉन्ग था? वह उसका पीछा करती रही, पीछे से पुकारती रही, पूछती रही कि क्या वह जानती है कि वह कौन थी, और बताया कि उसके पिता श्याओबेही थे। इचुआन्स विचार श्याओबेहाई के नाम पर तेज हो गए, जो चिंगचिंग्स 4 ग्रेट एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में से एक का मुखिया, एक 9th रैंक मास्टर क्लास ट्रांसफरी ग्रैंड मास्टर बनने से बस एक कदम दूर था। अगर वह सच था तो उसके पिता की वेल्थ के साथ उसे 10 टॉप्ड हर पिग बुचर ब्लेड्स बनवाना होगा। उसने उसे अपना फैमिली टोकन दिखाया, जिसकी सतह पर सी क्लैन का क्रेस्ट उकेरा हुआ था। उसने समझाया कि यह उसके पिता का प्रोटेक्टिव टोकन था। इसके साथ यहां तक कि एक क्लाइंबिंग पॉन्ड रेल्म ट्रांसफरी भी उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसे केवल इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसे अचानक घेर लिया गया था। उसे सीधे घायल करने में असमर्थ गॉब्लिन्स ने इसके बजाय उसे बंद कर दिया था। ईच वन करीब आया। उसकी आंखें टोकन को स्कैन कर रही थीं। उसके निरीक्षण में वह हल्की सी फ्लश हुई, ये सोचकर कि अगर कोई और होता तो शायद उन्होंने पहले ही उसकी वल्नरेबल स्टेट का फायदा उठा लिया होता। उसने टोकन की ऑथेंटिसिटी को पहचान लिया। अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने उससे कहा कि उसे उस पर बिलीव है। वह ब्लड मून फ्लावर खोजने में उसकी मदद करेगा और बदले में वह उसे एक टॉप हर ब्लेड सुरक्षित करने में मदद करेगी। उन्होंने एक साधारण हैंडशेक से अग्रीमेंट पर मुहर लगा दी। सान नान ने अपनी चीजों में हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ मैप निकाला। उसने समझाया कि उसने इसे किसी और से खरीदा था और इसमें ब्लड मून फ्लावर का सटीक स्थान चिह्नित था, लेकिन उसने चेतावनी दी कि जहां भी ऐसा फ्लावर उगता है, एक ब्लड मून पाइथॉन पास में होगा और वे क्रीचर्स बेहद डेंजरस होते हैं। ईच वन ने एक आईब्राउ उठाई। एक पाइथॉन? उसने पूछा। उसने सिर हिलाया। विल्डरनेस सर्वाइवल गाइड से विवरण याद करते हुए उसने समझाया, द ब्लड मून पाइथॉन में 9th रैंक अप्रेंटिस के बराबर स्ट्रेंथ होती है। उसने स्वीकार किया कि उसे यकीन नहीं था कि वह अपनी वर्तमान स्टेट में इसे संभाल सकता है। इचवान ने कंसर्न का कोई संकेत नहीं दिया। वास्तव में उसने लापरवाही से टिप्पणी की कि उसने पहले कभी पाइथॉन देखा भी नहीं था। सान नान्स इनर थॉट्स मथने लगे। क्या यह आदमी उसकी बात सुन भी रहा था? फिर भी उसने तर्क दिया, अगर वह अकेले दम पर एक पूरे गॉब्लिन ट्राइब का सफाया कर सकता है
तो वह उसके कॉम्बैट क्लास के लिए गॉड जैसा होगा। उसी के साथ उसने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, चलो चलते हैं, तुम रास्ता दिखाओ। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, वह उस स्ट्रेंज इंप्रेशन को नहीं भुला पाई जो वह उसे दे रहा था। किसी तरह एक ही समय में रिलायबल और अनरिलायबल दोनों। सीन एक खुले ग्रास लैंड में शिफ्ट हो गया। दोनों लंबी घास में नीचे दुबके हुए थे। ज्यादा दूर नहीं, एक विशाल सिल्वर हॉर्न्ड राइनो शांति से चल रहा था। सान नान्स वॉइस फुसफुसाहट में बदल गई। उसने चेतावनी दी, दे मस्ट नॉट प्रोवोक इट, क्योंकि एक बार इनरेज्ड होने पर उसकी पावर एक 8th रैंक अप्रेंटिस के बराबर हो सकती थी। सान नान्स वॉइस धीमी लेकिन अर्जेंट थी। उसने ईच वन को याद दिलाया कि उन्हें बस चुपचाप क्रीचर के चारों ओर से जाना था। लेकिन जैसे ही उसने बात की, उसने अपना ब्लेड उठाया और उसे सिल्वर हॉर्न्ड राइनो की ओर इशारा किया। उसने कहा, अगर आज इसे ग्रास खाने की हिम्मत हुई तो कल यह लोगों को खाने की हिम्मत करेगा। ऐसे बीस्ट को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। उसके तर्क पर उसका जॉ गिर गया। यह तुम्हारा रीजन है? वह हकलाते हुए बोली। डिसबिलीफ उसके फियर को काट रहा था। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, इचवन्स बॉडी हिल गया। वह स्पीड के अचानक उछाल में आगे बढ़ा। उसके बूट्स के नीचे जमीन चरमरा उठी। जैसे ही वह राइनो के करीब पहुंचा, बीस्ट ने मोशन पर अपना सिर घुमाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ईच की बांह पीछे खींची गई। ब्लेड घातक सटीकता के साथ चमकी। सिल्वर हॉर्न्ड राइनो ने एक गला घोंटने वाली गटरल साउंड निकाली, इससे पहले कि उसका विशाल फ्रेम घास पर गिर गया। गहरे हरे रंग का ब्लड घाव से तेजी से बहा अर्थ में समा गया। एक पल के लिए सान नान बस वहीं खड़ी रह सकी, शॉक से जमी हुई। विशाल सिल्वर हॉर्न्ड राइनो उसके सामने मोशनलेस पड़ा था। फिर अवाक साइलेंस के एक हार्टबीट के बाद उसकी आवाज ने चुप्पी तोड़ी। एक तीखी डिसबिलीविंग क्राई। वह एस्टॉनिशमेंट में चिल्लाई कि उसने उसे एक ही स्ट्राइक से मार डाला था। यीचुअन की आंखों के सामने एक ग्लोइंग सिस्टम प्रॉम्प्ट पॉपअप हुआ, जैसे कोई अनोइंग मोबाइल गेम एड। कांग्रेट्स, लेवल अप, रैंक 7th अप्रेंटिस, पिग क्लैन नेमेसिस बोनस। अब 122% डैमेज, क्योंकि बैलेंस को ओवरकिल से बेहतर कुछ नहीं बताता। यीचुअन ने अपनी क्लीवर पर एक नजर डाली। बेचारी चीज ऐसी लग रही थी जैसे किसी ब्लेंडर से गुजरी हो। कितनी देर और टिकेगी तू बड़ी? उसने उसे सहानुभूति से थपथपाते हुए सोचा। यह शायद अच्छा नहीं है कि मेरे वेपन्स ड्यूरेबिलिटी सिर्फ शियर विल पावर के सहारे टिकी हुई है। सियानन एक स्टार्टल्ड कोआला की तरह यीचुआन के हाथ से चिपक गई। तुम क्या हो? उसने पूछा। उसकी आवाज मिड प्यूबर्टी के टीनेजर की तरह टूट रही थी। लाइफ टाइम प्रोफेशन, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। पिग बुचर बकवास है, वह चिल्लाई, अपने हाथ ऐसे फड़फड़ाए जैसे हरिकेन में विंडमिल हो। कब से बुचर्स वन शॉट मॉन्स्टर्स करने लगे? वह राइनो एक मीटियर स्ट्राइक को भी टैंक कर सकता था। यीचुअन अनफेज्ड लाश के पास घुटनों के बल बैठा और थैंक्सगिविंग टर्की काटने वाले आदमी की तरह सिल्वर हॉर्न को काटने लगा। अच्छा स्टफ है, वह बड़बड़ाया। शायद ये बस बूढ़ा हो गया होगा या कुछ और। सियानन ट्विच हुई। ओह, निश्चित रूप से एपेक्स प्रेडेटर बस ऐसे ही मर गया जब तुमने स्विंग किया। बहुत बिलीवेबल, लेकिन कोई बेहतर एक्सप्लेनेशन न होने और सच कहूं तो बहस करने के लिए बहुत थकी होने के कारण उसने आह भरी। हम ब्लड मून फ्लावर के पास हैं, चलो बस चलें। जैसे ही वे आगे बढ़े, सान नान चोरी छिपे यीचुआन की क्लीवर को देखती रही। वह चीज किसी म्यूजियम में रखे जाने लायक लगती है, जिस पर लेबल लगा हो, प्रिमिटिव कुकिंग टूल्स, डू नॉट टच। और फिर भी इस बीच क्लीवर की ड्यूरेबिलिटी बार लगातार सिकुड़ती जा रही थी। दृश्य जंगल के दूसरे हिस्से में कटा, जहां चिंग चोंग एकेडमी के प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स को एक मॉन्स्टर इन्फेस्टेड जू में टूर गाइड की तरह नेतृत्व कर रहे थे। आप सभी ने एडिक्वेटली प्रदर्शन किया है, उन्होंने उस टोन में कहा जो एडल्ट्स तब इस्तेमाल करते हैं जब वे टेक्निकली आपकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी होता है कि अगर आपने बस खुद को अप्लाई किया होता तो आप बेहतर कर सकते थे। उनकी निगाहें सू लिंगवान पर टिकीं, कोल्ड, एलिगेंट, शायद यह सोच रही थीं कि वह बाकी सबसे कितनी बेहतर थी। तुम भी, प्रिंसिपल ने सिर हिलाया, वह हो जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा सोचता हूं। हो जिंग लोंग का ईगो डेंजरस लेवल्स तक इन्फ्लेट हो रहा था। अचानक प्रिंसिपल अकड़ गया। वह स्टार्टल्ड मिरकैट की तरह पेड़ों की ओर घूमते हुए गरजा, सामने आओ। और एक पोरली टाइम्ड पंचलाइन की तरह यीचुआन और सियानन परछाइयों से बाहर निकल आए। यीचुआन पलक झपकाई। ओह ग्रेट, बस जिससे मिलना चाहता था। लू जिंग लोंग की उंगली बैडली एम्ड फायरवर्क की तरह ऊपर उठी, जो सीधे यीचुआन की ओर इशारा कर रही थी। तुम, वह चिल्लाया। उसकी आवाज ऐसी नोट्स पर पहुंच गई जो केवल डॉग्स को सुननी चाहिए। तुम बॉर्डरलैंड्स में क्या कर रहे हो? यीचुआन ने अपना सिर खुजाया। हेवी सेट फीमेल स्टूडेंट ने सूंघा। हाँ सही, तुम अभी भी सूलिंग के ऑब्सेस्ड हो, है ना?
पैथेटिक। यिचुआन की नजरें सूलिंग की ओर गईं और उसकी आंखों में वो एक बार फिर पिग फेस गर्ल थी जो टैक्स ऑडिटर की वार्मथ के साथ उसे घूर रही थी। यिचुआन, उसने कहा। उसकी आवाज ब्रेड काटने के लिए काफी शार्प थी। मुझे लगा था कि मैंने खुद को क्लियर कर दिया है। हम अब डिफरेंट वर्ल्ड से हैं। युएन के चारों ओर एक डार्क रेड ऑरा फड़फड़ाई। उसकी मुट्ठी भींच गई। ओह, ये तो। लू जिंगलोंग का चेहरा एक विलनस ग्रिन में बदल गया, बिल्कुल वैसी जैसी आमतौर पर कार्टून हेंचमैन के लिए आरक्षित होती है, इससे ठीक पहले कि उन्हें सूरज की ओर पंटेड किया जाए। परफेक्ट, वह कैकल्ड। मुझे बस यही चिंता थी कि मुझे अपना हिसाब चुकता करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर उसने अपनी पावर को अनलीश किया। एक पर्पल ऑरा उसके चारों ओर फूट पड़ी और उसके हाथ में एक चमकती हुई कैटना मटीरियलाइज्ड हुई जो इतनी शाइनी थी कि शायद उसका अपना एक इंस्टाग्राम फिल्टर था। वो! लू जिंगलोंग का लैकी हाँफ उठा। वह येलो रैंक लो ग्रेड स्पिरिट वेपन है। लू जिंगलोंग इतराया। हाँ, यह सही है। फियर मी। चिंग चोंग एकेडमी का प्रिंसिपल लू जिंगलोंग के ग्लो अप को उस आदमी के गर्व के साथ देख रहा था जिसने स्थिति को बुरी तरह से मिसजज्ड किया था। केवल कुछ ही दिनों में वह पहले से ही एक 4th रैंक अप्रेंटिस है और वह येलो रैंक स्पिरिट वेपन। प्रिंसिपल ने एक लो बजट ड्रामा के विलन की तरह अपनी ठोड़ी सहलाते हुए विचार किया। वास्तव में इंसेक्ट्स के बीच एक जीनियस। लू जिंगलोंग में उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू गया। क्यों? वह शायद 6th रैंक अप्रेंटिस के साथ भी बराबरी से लड़ सकता है। रियलिटी चेक। इस बीच यिचुआन, जो कैजुअली एक क्लीवर के साथ खड़ा था जो डक्ट टेप और स्पाइट से जुड़ा हुआ था, वह पहले से ही रैंक 7 पर था। सू लिंगवान आगे बढ़ी। उसका चेहरा एक फ्रीजर बर्न डंपलिंग से भी ज्यादा ठंडा था। यिचुआन, उसने कहा। उसकी आवाज डिस्डेन से भरी हुई थी। मैंने तुम्हें चिंगक्विंग छोड़ने के लिए कहा था। इस बार मुझे तुम्हें बचाने की उम्मीद मत रखना। यिचुआन पलक झपकाई। क्या तुमने कभी किया? उसके बगल में सान नान सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट से चेहरा लाल फुसफुसाई। क्या तुम्हारी इन लोगों के साथ कोई ग्रज है? यिचुआन ने कंधा उचका दिया। अधिक एक मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह। एक मिसअंडरस्टैंडिंग जहां वे सब तुमसे नफरत करते हैं। वह चिल्लाना चाहती थी। हे नान, उसने कहा, आसन्न वायलेंस को पूरी तरह से इग्नोरिंग करते हुए। तुम्हें क्या लगता है कि एक येलो रैंक लो ग्रेड स्पिरिट वेपन कितने में बिकती है? सान नान का दिमाग शॉर्ट सर्किटेड हो गया। कई 100,000 शायद, लेकिन हे, क्या तुम सच में अभी पैसे के बारे में सोच रहे हो? यिचुआन ने हाँ में सिर हिलाया। आंखें तलवार पर टिकी हुई थीं। अच्छा रीसेल वैल्यू। लू जिंगलोंग की आंख फड़क उठी। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यिचुआन ने आखिरकार उसकी ओर देखा। ओह, तुम अभी भी यहीं हो। लू जिंगलोंग की आंख फड़क उठी क्योंकि उसके पिछले अपमान की ट्रॉमेटिक हाईलाइट रील उसके दिमाग में चल गई। यिचुआन का अवेकनिंग सेरेमोनी में स्पॉटलाइट चुराना, उसे अपनी ही जिंदगी में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसा दिखाना। इस बार नहीं, उसने सीटी बजाई। अपनी ग्लो इन द डार्क कटाना को ऐसे पकड़ा जैसे वह एक बफे में आखिरी चिकन विंग हो। मैं उन सबको दिखा दूंगा। एक दहाड़ के साथ जो संदिग्ध रूप से एक येल्प जैसी लगी, वह हवा में उछला, अपनी तलवार को एक पूरी तरह से अनस्टॉपेबल स्ट्राइक में नीचे ला रहा था। सू लिंगवान और अन्य स्टूडेंट्स हाँफ उठे। वह मर गया। यिचुआन ने जम्हाई ली और अपनी रस्टी बुचर्स क्लीवर को रोकने के लिए उठाया। लू जिंगलोंग ने अपनी पूरी ताकत नीचे की ओर झोंक दी। हवा में एक स्पष्ट क्रैक हुआ। यिचुआन का साधारण ब्लेड अपनी लिमिट से परे धकेला गया, टुकड़ों में बिखर गया। लू जिंगलोंग का चेहरा एक विजयी स्नीर में बदल गया। आज के बाद, उसने थूका, तुम फिर कभी दूसरा पेग नहीं काट पाओगे। उसकी छाती जीत के साथ फूल गई क्योंकि उसने अपनी डिस्प्ले ऑफ पावर पर उसकी रिएक्शन देखने के लिए सू लिंगवान की ओर देखा। प्रिंसिपल ने किनारे से ठंडे ढंग से देखा। उसके विचार स्पष्ट थे। कोई भी मंडेन ब्लेड कभी भी एक सच्चे स्पिरिट वेपन का मुकाबला करने की उम्मीद नहीं कर सकता। इस कॉन्फ्रंटेशन का इनेविटेबल कंक्लूजन आ चुका था। फिर भी फाइट खत्म नहीं हुआ था। यिचुआन ने अपने मुट्ठी में अभी भी जकड़ी टूटी हुई चाकू की हैंडल की जांच की। अपनी कलाई के एक डिसमिसिव फ्लिक के साथ उसने उसे दूर फेंक दिया। उसकी शांत आवाज ने टेंशन को काट दिया। मुझे तुमसे निपटने के लिए चाकू की जरूरत नहीं है। लू जिंगलोंग का चेहरा क्रिम्सन हो गया। रेज, गर्म और अनकंट्रोलेबल, उसकी नसों में दौड़ गई। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी, वह चीखा। उसकी आवाज गुस्से से फटने लगी। डाई! एक अंतिम हताश क्राई के साथ उसने अपनी चमकती हुई तलवार को अपनी पूरी ताकत से घुमाया। यिचुआन की आंखें चमकीं। एक मूवमेंट में जो अनुसरण करने के लिए बहुत तेज थी, वह स्पिरिट वेपन के घातक आर्क से किनारे हट गया। उसकी दाहिनी मुट्ठी एक पिस्टन की तरह आगे बढ़ी, सीधे लू जिंगलोंग के पेट से टकराई। इंपैक्ट एक थंडरक्लैप जैसा लगा। लू जिंगलोंग का शरीर मुट्ठी के चारों ओर मुड़ा गया, इससे पहले कि उसे पीछे की ओर लॉन्च्ड किया गया। वह हवा में उड़ गया,
अंग फड़फड़ाते हुए एक अनडिग्निफाइड हीप में जमीन पर गिर गया। झिंग लॉन्ग, उसके दोस्त ने चिल्लाया, गिरे हुए स्टूडेंट के पास भागते हुए। लू झिंग लॉन्ग कराह उठा। उसका शरीर दर्द से जकड़ा हुआ था। दांत भींचकर वह हाँफते हुए बोल पाया, मैं ठीक हूं। हालांकि उसके कांपते हुए अंग और पीला चेहरा कुछ और ही सुझा रहे थे। सभी आंखें यीचुआन की ओर मुड़ गईं, जो लड़ाई शुरू होने की जगह पर खड़ा और अनस्केथ्ड था। प्रिंसिपल की आंखें उस पर गड़ी हुई थीं, डार्क और कैलकुलेटिंग। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके मन में एक चौंका देने वाली संभावना दौड़ी। क्या यह अनअस्यूमिंग यंग मैन सचमुच 7वीं रैंक पर पहुंच चुका था? यीचुआन ने स्पिरिट वेपन उठा लिया जो उसके प्रतिद्वंद्वी ने इतनी काइंडली गिरा दिया था। कलेक्शन के लिए एक और ट्रॉफी, उसने सोचा ब्लेड का मुआयना करते हुए। यह वास्तव में काफी डिसेंट लग रही थी। इस बीच साइडलाइन पर लू जिंगलोंग का दोस्त प्रिंसिपल के सामने पूरी तरह से मेल्टडाउन की स्थिति में था। कोई रास्ता नहीं है कि वह बंदा रैंक 7 का हो। प्रोडिजी शुलिंग स्वान तो सिर्फ रैंक 6 पर है। प्रिंसिपल, जो एक वाइज ओल्ड सेज की तरह दिख रहे थे, जिसने यह सब पहले भी सुन रखा था, बस एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। हां, यह संभव था। उन्होंने पूरी मेस्ड अप लेवलिंग सिस्टम को समझाते हुए एक लेक्चर शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, कॉम्बैट टाइप प्रोफेशंस को वास्तविक दुनिया के एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, ब्रूटल फाइट्स, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है। उनकी शुरुआती ग्रोथ एक धीमी दर्दनाक ग्राइंड होती है, लेकिन एक बार जब वे अच्छे हो जाते हैं तो उनकी प्रगति स्काई रॉकेट्स हो जाती है। दूसरी ओर लाइफ टाइप प्रोफेशंस को जल्दी ही चीट कोड्स मिल जाते हैं। एल्केमिस्ट्स, वे बस पोशंस बनाते हैं। वेपन स्मिथ्स, वे बस धातु पर बैंग करते हैं। और यीचुआन, पिग बुचर, उसे बस सुअर काटते रहना है। एक त्वरित फ्लैशबैक में यीचुआन को आसानी से एक सुअर को अलग करते हुए दिखाया गया, जो उसके अद्वितीय ट्रेनिंग रेजिमेंट को उजागर करता है। शूलिंग स्वान आखिरकार समझ गई। यीचुआन ने स्किल पर नहीं जीता था। उसने इसलिए जीता क्योंकि उसने नो लाइफ्ड तरीके से एक उच्च लेवल तक पहुंच गया था, और उसे कुचलने के लिए उसके पास रॉ स्टैट्स थे। उसने सवाल किया कि क्या यह फेयर भी था। बैलेंस, प्रिंसिपल ने घोषणा की, मानो इससे सब ठीक हो गया हो। उन्होंने समझाया कि यीचुआन का सुअर काटने का क्वेस्ट अब बहुत मुश्किल होने वाला था। आवश्यक सुअरों की संख्या हर रैंक के साथ दोगुनी हो जाएगी। अंततः एक पिग पॉकलिप्स की आवश्यकता होगी। इस बीच जिन कॉम्बैट क्लासेस ने शुरुआत में कड़ी मेहनत की थी, वे आखिरकार उससे आगे निकल जाएंगे। तो ब्लू जिंग लॉन्ग्स फ्रेंड ने बीच में कहा, हमेशा की तरह ऑप्टिमिस्ट। आप कह रहे हैं जबकि वह हमें अभी हरा सकता है, कुछ सालों में हम उसे एक बग की तरह कुचल देंगे। प्रिंसिपल ने सहमति में ग्रंट किया, हालांकि वह ब्रूटल ऑनेस्टी से थोड़ा परेशान लग रहा था। अपने पूरे करियर पाथ को संक्षेप में बताए जाने और फिर डिसमिस किए जाने के बाद यीचुआन ने इसे शांत भाव से स्वीकार कर लिया। वह एक कैजुअल वेव के साथ जाने के लिए मुड़ा। अगर और कुछ नहीं है तो मुझे बाद में सुअर काटने हैं। लेकिन जैसे ही वह एक क्लीन गेटअवे करने वाला था, सुलिंग स्वान आगे बढ़ी, उसे पिटी और डिस्डेन के मिश्रण से देखती हुई। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या यह सारा एफर्ट सिर्फ मेरे लिए शो ऑफ करने का कोई दुखद प्रयास था? फिर उसने अपना बॉम्ब शेल गिराया। उसे प्रतिष्ठित टाइनिंग एकेडमी में स्वीकार कर लिया गया था। वे अब अलग अलग दुनिया से थे। यीचुआन बस घूरता रहा। उसका चेहरा एकदम ब्लैंक स्लेट था। वाह, उसे वास्तव में अपनी आवाज की आवाज पसंद है, उसने शायद सोचा होगा। सेनिन का धैर्य आखिरकार टूट गया। आर यू पीपल एवर गोइंग टू स्टॉप? वह एक फ्यूरियस बैरियर की तरह यीचुआन और उसके अक्यूजर्स के बीच में कदम रखते हुए एक्सप्लोड हो गई। वह ब्लड मून फ्लावर खोजने में मेरी मदद कर रहा था। तुम लोगों से मिलना बस हमारी स्पेक्टैक्युलरली बैड लक थी। उसने अपने हाथों को अपनी कमर पर टिका लिया। हां, उसका ग्लेयर पूरे जजमेंटल एकेडमी ग्रुप पर घूम गया। तो तुम सब अपने सिरों में किस तरह की डिल्यूजनल ड्रामेटिक नॉनसेंस बना रहे हो? एकेडमी की प्लस साइज लड़की ने स्नीर किया। उसकी आवाज में बनावटी आश्चर्य था। उसने एक्सक्लेम किया कि सचमुच किसी ने स्कमबैग्स को ट्रेजर किया, जिन्हें सुलिंगियन ने डंप किया था। लू जिंग लॉन्ग का दोस्त उत्सुकता से हां में हां मिलाता हुआ चाइम्ड इन। उसने सहमति जताई, कहा कि यीचुआन में कोई और स्किल नहीं है, पर वह विमेन उठाने में तो अच्छा है। उसने उन दोनों के बीच देखते हुए लियर्ड किया और टिप्पणी की कि यीचुआन ने इतनी जल्दी एक नई ढूंढ ली है, एक स्कम और एक कुत्ता, अ मैच मेड इन हेवन। शियानान का पेशेंस आधिकारिक तौर पर इवेपोरेट हो गया। उसने एक ही उग्र पंच मारा जिसने ऊर्जा की एक शॉकवेव उत्पन्न कर दी। यह एक ऐसा ब्लास्ट था जिसने न केवल उन दोनों लाउड माउथ्स को, बल्कि पूरे एकेडमी ग्रुप को, जिसमें एक बहुत कंफ्यूज्ड शूलिंग स्वान और एकदम बैफल्ड प्रिंसिपल भी शामिल थे, अपनी चपेट में ले लिया। प्रिंसिपल पीछे लड़खड़ाए, उनके गाल पर एक गहरा लाल हैंडप्रिंट खिल गया।
मुझे इसमें क्यों शामिल किया गया है? शियानान स्टोइक यिचुआन के बगल में डिफाइंट खड़ी थी, मुट्ठी अभी भी कसी हुई थी। सुलिंग अपना स्टिंगिंग चीक पकड़े केवल पूर्ण डिसबिलीफ में देख सकती थी। उसका रेज इग्नाइट हुआ। उसके स्नो सोल सोर्ड इमॉर्टल पावर का एक बर्फीला नीला ऑरा उसके चारों ओर चमक उठा। उसने अपनी सोर्ड निकाली, पूछा कि उसने उसे मारने की हिम्मत कैसे की और क्या वह मरने के लिए तैयार है। जैसे ही सुलिंग स्वान कूदने की तैयारी कर रही थी, शियानान ने फ्लिंच भी नहीं किया। इसके बजाय उसने शांति से अपने परिवार का प्रोटेक्टिव एम्यूलेट ऊपर उठाया। एम्यूलेट को देखते ही फ्रीज स्पेल जैसा असर हुआ। तुरंत सब लोग रुक गए। यह कोई फाइट नहीं है, यह एक करियर एंडिंग मिस्टेक है। उसने तुरंत हरकत में आते हुए सुलिंग की सोर्ड आर्म पकड़ ली और उसे रुकने के लिए चिल्लाया। उसने उसे और बाकी सभी को तुरंत समझाया कि अब वह लड़की को शक्तिशाली सिया फैमिली की यंग मिस के रूप में पहचान गया है। उसका पूरा डिमीनर 180 बार सिर्फ बदल गया। कमांडिंग अथॉरिटी से बदलकर डेस्परेटली फ्रेंडली हो गया। वह शियानान की ओर एक एपोलोजेटिक, लगभग सिंपरिंग एक्सप्रेशन के साथ मुड़ा और पूछा कि वह उनके हम्बल रीजन में क्या कर रही थी। शियानान उसके स्मॉल टॉक में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। उसने एक लहर के साथ उसके सवाल को डिसमिस कर दिया, ब्लंटली कहा कि वह जहां चाहे जा सकती है। फिर उसने तुरंत टेबल्स टर्न किए, प्रिंसिपल की आलोचना करते हुए कहा कि उनके स्टूडेंट्स की क्वालिटी पुअर है और उनके मैनर्स टेरेबल हैं। प्रिंसिपल केवल अपना सिर झुकाकर अपॉलॉजी कर सका। तुरंत सहमत हुआ कि यह उसकी मिस्टेक थी और वादा किया कि जब वे एकेडमी लौटेंगे तो उन सभी को अच्छी तरह से डिसिप्लिन करेगा। लेकिन शियानान का काम खत्म नहीं हुआ था। उसने सीधे सुलिंग पर एक एक्यूजेटोरी फिंगर तान दी और प्रिंसिपल से मांग की कि वह उसे यिचुआन से अपोलोजाइज करवाए। इस मांग ने सुलिंग को पूरी तरह से स्टंट कर दिया। उसका दिमाग इस रियलाइजेशन से घूम रहा था कि यह रूड लड़की लेजेंडरी शिया बेहाई की बेटी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतनी अविश्वसनीय रूप से हाई स्टेटस का कोई व्यक्ति यिचुआन जैसे किसी व्यक्ति से क्यों एसोसिएट कर रहा होगा। प्रिंसिपल सिया फैमिली को और नाराज करने से बचने के लिए बेताब ने सख्ती से सुलिंग को तुरंत अपोलोजाइज करने का आदेश दिया। घिरी हुई और पूरी तरह से ह्यूमिलिएटेड, सुलिंग ने यिचुआन से एक अनिच्छुक, मुश्किल से सुनाई देने वाली अपॉलॉजी की। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। हालांकि अंदर से उसका चेहरा शुद्ध सीथिंग फ्यूरी का मास्क था। उसने चुपचाप वाव किया कि सिया फैमिली इस इंसल्ट की कीमत चुकाएगी। ड्रामा से काफी तंग आकर यिचुआन ने शियानान से सिंपली कहा, लेट्स गो। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, जमीन पर अभी भी पड़े हुए पराजित लू जिंग लॉन्ग ने उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया। उसने मांग की कि यिचुआन उसका स्पिरिट वेपन लौटा दे। यिचुआन ने अभी भी चुराई हुई सोर्ड पीठ पर लटकी हुई थी, एक कॉकी स्मर्क के साथ अपने कंधे पर से देखा। उसने लू जिंग लॉन्ग को टॉन्ट किया, उसे चुनौती दी कि अगर वह कर सकता है तो आकर उसे खुद वापस ले जाए, और जोड़ा कि वह किसी भी समय रिमैच के लिए तैयार है। अच्छी तरह से शियानान ने पराजित राइवल को एक चंचल रास्बेरी दी। लू जिंग लॉन्ग केवल अपनी छाती पकड़ सका, शक्तिहीन क्रोध से सीधिंग था। जैसे ही यिचुआन दूर चला गया, लू जिंग लॉन्ग ने उसके पीछे एक अंतिम उग्र थ्रेट चिल्लाया, बस तुम इंतजार करो। एकेडमी ड्रामा से आखिरकार मुक्त होकर यिचुआन और शियानान अपने वास्तविक मिशन के साथ आगे बढ़े। पथरीला टेरेन पैरों के नीचे चरमराया, जो पहले के इमोशनल बैटलफील्ड के विपरीत था। शियानान ने अपना मैप डबल चेक किया, फिर एक फॉरबिडिंग क्लिफ साइड पर नजर गड़ाए। वे ऊपर देखते हैं। एक गुफा का प्रवेश द्वार ऑमिनस रेड लाइट से जगमगा रहा था, जो उनका टारगेट था। यह निश्चित रूप से वही जगह है, उसने पुष्टि की। उसकी आवाज से उसकी सामान्य चंचलता खत्म हो गई थी। इचवान के मन में एक परिचित झंकार गूंजी। आखिरकार कुछ डिसेंट लूट नोटिफिकेशन। न्यू वेपन डेजिग्नेटेड। स्पिरिट सोर्ड को आपकी एक्सक्लूसिव पिग स्लेइंग नाइफ के रूप में सौंपा गया है। यूनिक इफेक्ट गॉड स्लेइंग एज अब एक्टिव है। बोनस सुपीरियर वेपन क्वालिटी प्रति पिग स्लेन पर 0.2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्रदान करती है। उसने अपनी पीठ पर रखी स्पिरिट सोर्ड पर नजर डाली तो एक बेहतर ब्लेड का मतलब है प्रति चॉप अधिक स्टैट्स। नोट टू सेल्फ, नेवर सेटल फॉर चीप कटलरी अगेन। उसके विचारों का सिलसिला अचानक तब टूट गया जब शिनान ने अपने क्लीवेज में हाथ डाला और 2 छोटे वाइब्रेंटली कलर्ड ऑर्ब्स निकाले। इचवान एक पल के लिए हक्का बक्का होकर घूरता रहा। क्या वहां कोई हिडन इन्वेंट्री पाउच है? ये क्या है? उसने आखिरकार पूछने में कामयाबी हासिल की। शिनान का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया क्योंकि उसने दोनों स्फीयर्स को लहराया। इस चीज को थंडरफायर पर्ल कहते हैं, उसने सुधार किया। अगर एक एसेंशन रेल्म एक्सपर्ट को अचानक पकड़ा जाए
तो इससे निकला एक ब्लास्ट उन्हें बुरी तरह घायल करने के लिए काफी होगा। जब ब्लड मून सर्पेंट दिखाई देगा तो यह हमारी लाइफ लाइन हो सकता है। इचवान ने उन वॉलेटाइल ऑर्ब्स से लेकर उसके दृढ़ निश्चय वाले भाव तक दोनों को देखा। ये तो बस अपने शर्ट में वर्ल्ड एंडिंग वेपन्स लेकर घूमती है। नोट टू सेल्फ, नेवर मेक हर एक्चुअली एंग्री। तुम कुछ और ही हो। मैं ऊपर जाकर पहले देखता हूं। वह क्लिफ फेस से कूदा और जिस कगार की ओर उसने इशारा किया था उस पर निपुणता से उतरा। उसके सामने एक ब्रेथ टेकिंग साइट था, आश्चर्यजनक, धड़कते हुए लाल फूलों का एक पैच जो आसपास की चट्टान पर एक अलौकिक चमक डाल रहा था। अंतर के पार अपने वांटेज पॉइंट से शेनान की आवाज साफ और उत्साहित होकर गूंजी, यहां तक कि दूरी से भी। वे असली हैं, उसने खुशी से चिल्लाया। उसकी खुशी घाटी की दीवारों से गूंज रही थी। और वे सिर्फ ब्लड मून फ्लावर्स नहीं हैं, ये एक्सट्रीमली रेयर ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर्स हैं। यह इनक्रेडिबल लक है। लेकिन उसका जश्न छोटा हो गया। घाटी पर अचानक एक प्राइमल साइलेंस छा गया। इचवान के पीछे गुफा की गहरी छाया से एक भयानक छिलकेदार सिर उभरने लगा। जलते हुए कोयले जैसी दो चमकती लाल आंखें खुलीं और अपनी नजर सीधे इचवान के हाथ में मौजूद फूल पर टिका दी। इचवान उस विशाल क्रीचर के अचानक दिखने से पूरी तरह स्तब्ध होकर वहीं जड़वत खड़ा रह गया। वह ब्लड मून ग्रेट पाइथॉन था, लेकिन इचवान के यूनिक प्रोफेशन स्क्यूड लेंस के माध्यम से भयानक सांप जैसा सिर एक विचित्र ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा। वह अब एक विशालकाय डिमोनिक पिग के सिर वाले राक्षस को घूर रहा था। फिर भी इचवान पूरी तरह से अनफेज्ड रहा। उसने अपने हाथ में मौजूद फूल से लेकर उस कोलोसल बीस्ट तक देखा और शुद्ध कैजुअल अनॉयंस के स्वर में पूछा, "What are you looking at? Never seen a flower before?" इचवान पीछे नहीं हटा। वह मैसिव पिगनके को ताना मारता रहा, चिल्लाते हुए बोला, "What's your damn problem, huh? Never seen a guy pick flowers before." विशालकाय क्रीचर वास्तव में रुका। उसकी चमकती लाल आंखें इस लूनेटिक से जेन्युइनली कंफ्यूज दिख रही थीं, जो चीखते हुए भाग नहीं रहा था। अपना ओपनिंग देखकर इचवान ने फूल झपटा और बुक्ड इट। उसकी जान उस पर निर्भर करती है ऐसे वह लेज से कूद गया। सामने की क्लिफ से शनन ने उसे हॉलिंग एस देखा और चिल्लाई, "अपनी बट तेजी से मूव करो, ध्यान रखना," उसने चिल्लाकर कहा और अपनी पूरी ताकत से उसने अपने थंडर फायर बीड में से एक फेंक दिया। छोटा सा स्फीयर हवा में उड़ा और एक जबरदस्त आग के ब्लास्ट के साथ पाइथॉन के चेहरे पर जा फटा। शॉक वेव ने दोनों को जमीन पर गिरा दिया। शीनान उसकी तरफ भागी। "अरे, तुम ठीक हो?" उसने पूछा। उसकी आवाज वरी से भरी थी। वे दोनों नुकसान देखने के लिए क्लिफ एज की ओर भागे। और डैम, यह एक साइट था। एक्सप्लोजन ने पाइथॉन का विशाल सिर पूरी तरह से उड़ा दिया था। वो इचवान हैरान होकर बुदबुदाया, क्या उस छोटे से बीड ने सच में ऐसा कर दिया? विशाल पाइथन अपने जले हुए सिर के कारण अपनी गतिविधियों को निर्देशित करने में असमर्थ बेतहाशा हमला किया और उन्हें पूरी तरह से मिस कर दिया। अपना बैलेंस खोकर वह क्लिफ से नीचे गिर गया। तत्काल खतरा टल जाने पर इचवान ने लापरवाही से चमकता हुआ फूल शेनान की ओर बढ़ाया। "ये लो, इसे ले लो।" प्रेशियस ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर लेते ही उसका चेहरा क्रिसमस की सुबह एक बच्चे की तरह खिल उठा। जैसे ही एड्रेनलिन कम होने लगा, इचवान ने पूछा, "तो इस फूल में इतनी क्या खास बात है?" शेनान ने समझाया कि यह सिर्फ कोई पुराना फूल नहीं था। यह स्नो मून फ्लावर का एक म्यूटेटेड वर्जन था। साधारण वाला सिर्फ उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकता था, लेकिन यह बैड बॉय इटर्नल यूथ दे सकता था। दुनिया में कोई ऐसी महिला नहीं होगी जो यह नहीं चाहेगी। ईच वन ध्यान से सुन रहा था और एक नया विचार उसके मन में आया। अगर यह फूल इतना अमेजिंग था तो उसकी अपनी मां को भी यह बहुत पसंद आएगा। तो उसने अपनी सोर्ड पकड़ी, उठा और क्लिफ साइड के एक और हिस्से की ओर छलांग लगाई जहां और फूल उग रहे थे। शेनान ने उसे जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक आशा भरी मुस्कान फैल गई। उसने पूरी तरह से सोचा कि वह सेकंड फ्लावर उसके लिए गिफ्ट के रूप में लाने जा रहा है। आखिरकार उसने सोचा वह क्लू पकड़ रहा है। लेकिन उसे फ्लरिश के साथ प्रेजेंट करने के बजाय ईच वन ने बस सावधानी से दूसरा फूल अपने बैकपैक में रख लिया। मां के लिए उनकी छोटी सी जीत की पार्टी तुरंत एक बहरा कर देने वाली, धरती कंपा देने वाली दहाड़ से टूट गई। वे मुड़े और देखा कि कोई सीधे सीधे क्या ब्लड मून ग्रेट पाइथॉन मरा नहीं था। उसका उड़ा हुआ सिर तेजी से रिजेनरेट हो रहा था। मांस और हड्डी उनकी भयभीत आंखों के सामने फिर से जुड़ रहे थे। शेनान पूरी तरह से हिल गई। यह थंडर फायर बीट से बच गया। उसने हाँफते हुए महसूस किया कि इस मॉन्स्टर की शक्ति 9th रैंक के पीक पर होनी चाहिए। यह चीज एक डैम टैंक है। पूरी तरह से रिजेनरेटेड नाइटमेयर का सामना करते हुए ईच वन ने उसकी ओर देखा।
तुम्हारे पास और पार्टी फेवर्स हैं? वह घबरा गई और चिल्लाकर बोली, मेरे पिता ने मुझे सिर्फ 2 दिए थे, बस वही थे। पाइथॉन अब बिल्कुल नए जैसा ईच के ऊपर मंडराया। उसकी आंखें शुद्ध रेज से जल रही थीं। लेकिन यिचुआन, जो अनइम्प्रेस्ड रहने का राजा था, नहीं डरा। उसने अपनी सिग्नेचर मूव के साथ जाने का फैसला किया। अपनी ब्लड शैडो बुचर एबिलिटी को एक्टिवेट किया। उसे एक भयानक ऑरा फूटा जो पाइथॉन के दिमाग में एक नाइटमेयर विजन पेश कर रहा था। विशाल जानवर वास्तव में 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, पूरी तरह से सहमा हुआ। तेजी से सोचते हुए यिचुआन ने शीनन को पकड़ा और उन दोनों को एक और लेज पर सेफ्टी के लिए लॉन्च कर दिया। उसने तुरंत उसे डांटा, तुम क्या कर रही थी? तुम भागी क्यों नहीं? शर्माते हुए उसने हकलाया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा तुमने मेरे लिए वह फूल पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। ईच वन एक डेड पैन एक्सप्रेशन के साथ उसकी ओर मुड़ा। नहीं, उसने सीधे कहा, यह मेरी मां के लिए है। इस रेवलेशन ने उसकी रोमांटिक फैंटेसी को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उसका चेहरा पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में मुड़ गया। खैर, यह एम्बैरेसिंग है। मेंटल अटैक से उबरकर पाइथन ने अपनी चमकती लाल आंखें वापस अपने शिकार पर केंद्रित कीं। एक और भयानक दहाड़ के साथ उसने झपट्टा मारा। उसके विशाल जबड़े पूरी तरह से खुले थे, उन्हें पूरा निगलने के लिए तैयार थे। यिचुआन ने शिनान का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धत तेरे की, ये कितनी हैसल है, उसने अंदर ही अंदर सोचा।